हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं अंकुश शर्मा और आप सभी के समक्ष मैं फिर से अब करंट अफेयर की एक सीरीज़ लेके आया हूँ जो कि वीकली करंट अफेयर रहेगी। और हर संडे को ये गिरिराज की साप्ताहिक जो पत्रिका जो आती है, इसका हर संडे को क्या है मैं एक निचोड़ में लेके आऊँगा और करंट अफेयर के रूप में आपको दिखेगा, क्योंकि एग्जाम्स में जो है करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। तो इस हफ्ते की या अक्टूबर की मैं कहूँ कि अक्टूबर की जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हिमाचल के अंदर पूछे जाएंगे वो मैं पूरी सीरीज आप तक लाया हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन मैंने इसमें देखा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो चीज़ें मैं यहाँ पर लाया हूँ इस क्लास में। तो बात करेंगे हाल ही में हिमाचल प्रदेश के जल उपकर वाटर सेस आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। याद रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के जल उपकर आयोग के नए अध्यक्ष बनाए हैं किसको? अमिताभ अवस्थी। क्या नाम है भाई? अमिताभ अवस्थी को जो है वो हिमाचल प्रदेश के जल उपकर आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। जब मैं दूसरे क्वेश्चन की मैंने देखा, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आने वाले जो टेट के एग्जाम्स होंगे, हिमाचल के अंदर कोई सा भी एग्जाम होगा तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि अभी हाल ही में एशियाई खेल हुए थे। अगर मैं एशियाई खेल की बात करता हूँ, इसमें भारत ने टोटल 107 पदक, कितने पदक जीते भाई? 107 पदक जीते। और एशियाई खेलों में भारतीय महिला टीम की कप्तान, क्या नाम था इनका? रितु नेगी। पूछा जाएगा भाई कि भारतीय महिला टीम की कप्तान रितु नेगी का जो संबंध है हिमाचल प्रदेश के किस जिले से था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय टीम ने जो है एशियाई खेलों में वो स्वर्ण पदक लाया था और इसमें जो है भारतीय महिला टीम की जो कप्तान है वो हिमाचल से थी, जिनका नाम था रितु नेगी। इनका जो संबंध है वो कहाँ से था? तो सिरमौर जिला के शिलाई क्षेत्र से। कहाँ से भाई? सिरमौर जिले के शिलाई क्षेत्र से। जब मैं सिरमौर जिले के शिलाई क्षेत्र से बात करता हूँ तो यहाँ से दो अन्य प्लेयर भी इनके साथ थी। एक का नाम था पुष्पा राणा। पुष्पा राणा भी क्या है? कबड्डी प्लेयर थी और इनका संबंध भी कहाँ से था? शिलाई से था भाई। इनके साथ सुषमा शर्मा का संबंध भी कहाँ से था? शिलाई से था। तो सिरमौर जिले से 3 खिलाड़ी थे कबड्डी की महिला कबड्डी टीम में। इसके अलावा निधि शर्मा, ये भी पूछा जा सकता है कि एशियाई खेलों में जो निधि शर्मा जो है वो क्या खेलती थी भाई? कबड्डी खेलती थी। और निधि शर्मा का भी संबंध वो कौन से जिले से था? बिलासपुर से। इनका संबंध बिलासपुर से था। इसके अलावा ज्योति कुमारी, क्या नाम है भाई? ज्योति कुमारी। तो ज्योति कुमारी का जो संबंध है वो सोलन जिला से था। तो 5 महिला खिलाड़ी थी भारतीय महिला टीम में। आगे मैं बात करता हूँ कि कबड्डी में जो है अगर देखा जाए टोटल जो खिलाड़ी होते हैं वो 12 खिलाड़ी होते हैं और जब कोर्ट में अंदर जाते हैं तो 7 खिलाड़ी जाते हैं। आगे बात करता हूं मैं तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। कौन सी योजना है भाई? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बेटी की शादी पर जो है सरकार जो है वो कितनी राशि देगा? तो याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जो हमारी सरकार है, हिमाचल प्रदेश सरकार, अब 51,000 रुपए की राशि देगी। तो अच्छी राशि है भाई, बहुत ही बढ़िया राशि यहाँ पर दे रहे हैं। इसके अलावा एक नई योजना जो गिरिराज का जो एडिटोरियल आता है उसमें बिल्कुल दिया हुआ था कि शगुन योजना, बिल्कुल शगुन योजना भी उसमें दी गई थी। तो शगुन योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार पात्र परिवार की बेटी को कितनी राशि देगा? तो कितनी राशि देगा भाई? 31,000 की राशि देगा। लेकिन शर्त एक याद रखनी है कि वो परिवार किसी में होना चाहिए? बीपीएल में, बिलो पॉवर्टी लाइन में, मतलब कि भाई किसमें? गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए। अगली मैं बात करता हूँ, एक उसमें पूरा आर्टिकल दिया था भाई शिकारी देवी के बारे में। और शिकारी देवी का आपको पता होगा, शिकारी देवी का जो मंदिर है वो हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर है भाई? तो शिकारी देवी की अगर मैं बात करता हूँ तो शिकारी देवी मंदिर कहाँ पर है भाई? मंडी में। कहाँ पर है भाई? मंडी में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सुना भी होगा आपने कि जो शिकारी देवी का मंदिर है वहाँ पर ऐसा माना जाता है और देखा भी गया है कि जब वहाँ बर्फ़ पड़ती है तो माता की जहाँ पर मूर्तियाँ हैं वहाँ पर बर्फ़ नहीं पड़ती, वहाँ पर जो बर्फ़ ऑटोमेटिकली पिघल जाती है, लेकिन अरे परे वहाँ पर क्या है? बर्फ़ आ जाती है बहुत ही ज़्यादा। तो हमने शिकारी देवी की उसमें ऊंचाई देखा मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिकारी देवी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 3,359 मीटर या 3359 कहाँ पर पड़ती है भाई? हिमाचल के मंडी जिले में। मैं पहले भी बता चुका हूँ। अभी दौलत सिंह पार्क, क्या नाम है जी? हिमाचल में एक पार्क बना है दौलत सिंह पार्क। दौलत सिंह पार्क जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो अगर मैं दौलत सिंह पार्क की बात करता हूं तो दौलत सिंह पार्क जो है हिमाचल प्रदेश के कहां पर है जी? शिमला में। कहां पर है दौलत सिंह पार्क? शिमला में। यहां से जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो उद्घाटन है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, वो मैंने अभी इससे पहले वीडियो डाली है, उसमें अभी सब कुछ मैंने बता दिया कि वर्तमान में हिमाचल में कौन क्या है। तो आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में वो वीडियो मैं डाल चुका हूं। तो इसमें देखना भाई कि हिमाचल के जो वर्तमान में राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ला ने दौलत सिंह पार्क का उद्घाटन किया। और जो ये दौलत सिंह पार्क जो है कहां पर पड़ता है? हिमाचल के शिमला में। अगर इसके बाद मैं बात करता हूं कि शिमला का फ्लाइज फेस्टिवल, शिमला में क्या हुआ था? फ्लाइज फेस्टिवल हुआ था।
किस स्थान पर मनाया गया? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शिमला में एक फ्लाइज फेस्टिवल हुआ था, तो शिमला के भाई कहाँ पर मनाया गया? जुनगा में मनाया गया। और आपको पता होना चाहिए कि जुनगा में क्या स्थित है? हिमाचल का स्टेट फॉरेंसिक लैब। कौन सा लैब है भाई? स्टेट फॉरेंसिक लैब है। कहाँ का? शिमला का। हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट फॉरेंसिक लैब है वो कहाँ पर है? जुनगा में स्थित है। इसकी अगर स्थापना कब हुई थी तो हिमाचल के स्टेट फॉरेंसिक लैब की स्थापना जुनगा में 1988 में हुई थी। कब हुई थी भाई? 1988 में। आगे बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आपदा राहत कोष के लिए। आपको पता ही होगा कि हिमाचल में भी बहुत सारी त्रासदी हुई है और इस त्रासदी में बहुत नुकसान हो गया था। तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आपदा राहत कोष के लिए कितने करोड़ का पैकेज दिया गया है? तो याद रखना, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आपदा राहत कोष के लिए भाई 4500 करोड़। कितने करोड़ भाई? 4500 करोड़ का क्या है? पैकेज दिया गया है। उसके लिए जो अलग अलग ये पैकेज बांटा गया है, मनरेगा के लिए 1000 करोड़ का बांटा गया है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें है, वो अभी मैं आगे जो है डिटेल से भी इसके बारे में आपके लिए वीडियो लाऊंगा। और आपदा राहत कोष के बारे में जो बिल्कुल गिरिराज के पेपर में जो साप्ताहिक पत्रिका आती है उसमें बताया गया, तो जिसमें से कि इंपॉर्टेंट चीज़ें भाई मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसके बाद बात करते हैं कालका शिमला। कालका शिमला रेलवे लाइन के बारे में आपको पता ही होगा, जो कि यूनेस्को में भी इसको शामिल किया गया। तो कालका शिमला रेलवे लाइन के मुख्य वास्तुकार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी दिया गया था। अब भी आपदा आई थी और आपदा के दौरान जो है रेल पटरी कालका शिमला वाली टूट गई थी, क्षतिग्रस्त हो गई थी भाई। तो इस रेलवे लाइन के भाई मुख्य वास्तुकार कौन थे? चीफ आर्किटेक्ट कौन थे? तो याद रखना है एच.एस. हिरिंगटन। क्या नाम है इनका? एच.एस. हिरिंगटन जो है कालका शिमला रेलवे लाइन के मुख्य वास्तुकार थे। मैं मानता हूं कि ये जो करंट अफेयर है भाई, चाहे एचएस के पेपर है, चाहे एलाइड का है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, कोई सा भी एग्जाम्स हो, ये वाले जो करंट अफेयर है, वीकली करंट अफेयर आने वाले हर संडे को आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर मैं कालका शिमला रेलवे लाइन की भाई बात करता हूँ, इसकी जो शुरुआत है वो 1903 में हुई है और उस समय भारत के वस्त्र थे लॉर्ड कर्जन। कौन थे जी? लॉर्ड कर्जन। अगर मैं टोटल टनल्स की बात करता हूं तो टोटल टनल इसमें 103 है, टोटल 103 टनल है। और यूनेस्को में कालका शिमला रेलवे लाइन को भाई कब शामिल किया गया? तो 2008 में। भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं कुल कितनी लंबी है ये, तो याद रखना है 96 या 96.5 किलोमीटर आप बोलेंगे, 96 किलोमीटर ये लंबी है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन गिरिराज में जो एडिटोरियल में छापा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। शिमला में एक मंदिर है और ये फेमस मंदिर है। वैसे तो आपको पता होगा जाकू का मंदिर भी शिमला में है, तारा देवी मंदिर भी, लेकिन इस बार जो है गिरिराज में दिया गया था कि शिमला में स्थित संकट मोचन, कौन सा मंदिर जी? संकट मोचन मंदिर हिमाचल प्रदेश में। लेकिन इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखना नीम करोली बाबा। ये आपको पेपर में दिख सकता है। अगर मैं बात करूं संकट मोचन मंदिर की, इसकी अगर समुद्र तल से ऊंचाई देखी जाए, ये क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो याद रखना 1850 मीटर या 1850 मीटर ऊंचाई है किसकी? संकट मोचन मंदिर की। कहां पर स्थित है? शिमला में स्थित है भाई। इसके बाद आगे बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का रहने वाला है, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में क्या है इसका आपको आंसर देना है, और या फिर आपको मैं इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में बता सकता हूं कि इंदिरा गांधी बालिका योजना, बालिका सुरक्षा योजना, हिमाचल प्रदेश सरकार की एक योजना है इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना। इस योजना के तहत बेटी के परिवार को कितनी राशि दी जाएगी? मतलब कि जिस घर में भाई एक बेटी होगी और एक बेटी के बाद वो क्या है, कोई भी बच्चे पैदा नहीं करेगा, उनको जो है हिमाचल प्रदेश सरकार अब पैसा देने वाली है। लेकिन कितना पैसा देगी, ये जो आपके लिए जो है ये आपका काम है। ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितनी राशि देगा, 1 लाख देगा, 2 लाख देगा, 35,000 देगा, कि अब कितनी मिलती है, पहले कितनी मिलती है, तो इसके बारे में हमने पता करना है। और आज के लिए इतना ही। और इसी तरह हम आपके लिए हर हफ्ते हर सप्ताह जो है गिरिराज से जो इंपॉर्टेंट चीजें हमें लगेगी उसके करंट अफेयर हम आप तक लाते रहेंगे। तो आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। थैंक्स।